गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कैप्सिकम। कैप्सिकम के हम एंट्री पॉइंट पढ़ेंगे। हम मेडिसिन तो देखो मटेरियल सबको ही जानते हैं जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। हर रेमेडीज के कोर पता है, सबके अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं मेडिसिन को लेके। ठीक है। बट हम क्या करने वाले हैं ना कि हम मेडिसिन को उसके एंट्री पॉइंट से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ताकि हम समझ सकें कि किस तरीके से हमको दवाई देना है। ठीक है, तो हम एंट्री पॉइंट से पढ़ेंगे ताकि इजी हो जाए मेडिसिन को पकड़ना। ठीक है। तो आज की मेडिसिन है कैप्सिकम। तो कैप्सिकम मेडिसिन को हम कैसे देखते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ चिली रेमेडी। ठीक है। कभी भी मेडिसिन को हम जब कंफर्म करते हैं तो हम कैसे करते हैं, मैंने कल बताया था। हम देखते हैं डिलीजियंट है, नॉन डिलीजियंट है, इसकी थर्मल थ्रस्ट एक्सिस क्या है। ठीक है। इसके अलावा इसका साइड कौन सा है, लेफ्ट साइड की रेमेडी है कि राइट साइड की रेमेडी है, और इसका एंट्री पॉइंट क्या है। मतलब जो पर्सनैलिटी है बंदे का, वो इंट्रोवर्टेड है, एक्सट्रोवर्टेड है, किस तरीके का पर्सनैलिटी है ना। तो कैप्सिकम जो होता है ना, ये बेसिकली चिली रेमेडी है। ठीक है, इसका थर्मल चिली होता है। एंड इसको क्या रहता है ना कि थ्रस्ट जो होता है, बहुत ज्यादा थ्रस्ट रहता है। और ड्रिंकिंग के बाद ना इसके जो लेफ्ट साइड का अपर पार्ट और राइट साइड का लोअर पार्ट में बहुत ज्यादा शिवरिंग होता है। तो ऐसा कोई बंदा मिले जिसको ड्रिंकिंग के बाद में अपर पार्ट, अपर साइड ऑफ लेफ्ट और राइट लोअर पार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, शिवरिंग हो रहा है, तो वहां पे हम कैप्सिकम का एट अ टाइम सोच सकते हैं। तो दिस इज एंट्री पॉइंट। ठीक है। तो हम बेसिकली आज एंट्री पॉइंट पढ़ेंगे, मतलब उसका जिस्ट पढ़ेंगे मेडिसिन का। ठीक है। ओके। तो कैप्सिकम कैसा होता है ना, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी है। तो ये चार हाँ। चीजें अपन को याद रखना है कैप्सिकम में। पहला चीज क्या, चिली रेमेडी है। चिली। सेकंड थिंग क्या कि इसका जो थ्रस्ट होता है बहुत ज्यादा थ्रस्टी है, चिली प्लस हम्म। थ्रस्टी। ठीक है। फिर थर्ड हम्म। क्या, मतलब शिवरिंग होता है लेफ्ट हम्म। अपर साइड और राइट लोअर में ड्यूरिंग ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग के बाद। ओके। ठीक है। फिर इसके हम्म। बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, इसका इंट्रोवर्टेड और लेजी रहता है ये, और साथ में हम्म। इंडोलेंट पर्सनैलिटी है। ठीक है। ये इंट्रोवर्टनेस और लेजीनेस इसका पूरे रेमेडी में चलेगा। तो हमको लगेगा कि ये कहीं कैलकेरिया तो नहीं है। ठीक है। ओके। कभी कभी ये कंफ्यूजन भी होगा। सो कैलकेरिया इज ऑल्सो चिली रेमेडी। तो अभी इसका एंट्री पॉइंट हम देखते हैं। तो बेसिकली कैसा बनता है ना, रिलैक्स रहता है, फैट एंड इंडोलेंट कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन तुमको बहुत रिलैक्स टाइप का मिलेगा, बट ये बहुत गुस्सैल भी होते हैं कैप्सिकम। हरी मिर्च कैसा होता ओके। है ना, तीखा हम्म। ना, हम्म। गुस्सा। तो गुस्सा भी बराबर। बहुत रहता है इसका। ठीक है। तो इसके हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये क्या देखेंगे ना कि इसका रेड फेस देखने को मिलेगा बेसिकली, ओके। और लैक ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शंस इनके कम रहेंगे, रेड फेस देखने को मिलेगा, रिलैक्स बंदे रहेंगे, और हम्म। फैट और इंडोलेंट पर्सनैलिटी मिलेगा, मतलब लेजी रहेगा, फैटी रहेगा। ठीक है। ओके। फेस लुक्स रोजी बट इट इज कोल्ड टू टच। तो बेसिकली कुछ बंदों में कैसा मिलेगा ना कि फेस ना बहुत ज्यादा कोल्ड मिलेगा टच करने पे। ठीक है। हम्म। इट इज स्लगिश कॉन्स्टिट्यूशन, स्लगिश सर्कुलेशन होता है इसके अंदर। स्लगिश सर्कुलेशन बोले तो क्या, देखो मैंने बोला लेजी पर्सनालिटी है ना, लेजी है, हम्म। फैटी कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तो इसका जो ब्लड होता है, जो इसका सर्कुलेशन होता है, दैट इज ऑल्सो लेजी, हार्ट पे ज्यादा इफेक्ट होता है। और ऐसी स्थितियां, ऐसी बीमारियां जिनका इलाज नहीं है, या डेड बेड पे जब पेशेंट पड़े हुए होते हैं ना, तब हम इसको सोच सकते हैं कैप्सिकम को, यदि वो फैट फ्लैबी हैं और हमको हम्म। लेफ्ट अपर और राइट लोअर पार्ट में कुछ प्रॉब्लम या मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स हम्म। आपको दिखाई दे रही हैं, तो तभी इसके बारे में सोच सकते हो। ठीक है। सो ओके। इट इज स्लगिश सर्कुलेशन। सर्कुलेशन भी इसका हम्म। स्लगिश होता है। रिएक्शन जो होता है दैट इज ऑल्सो स्लगिश, डलनेस रहेगा। ठीक है। हम्म। तो बेसिकली फाल्स प्लेथोरा कह सकते हैं हम इसको। इट इज लाइक अ कैलिपेरिया। हम्म। ठीक है। इट इज वेरी टायर्ड, टायर्ड पर्सनैलिटी एंड लेजी कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम्म। अभी तक क्या समझे, कैप्सिकम कैसा होगा, चिली रहेगा, थ्रस्टी जी। रहेगा। थर्टी। हाँ, जब भी ड्रिंक करेगा तो लेफ्ट अपर और राइट लोअर पोर्शन राइट। में श्रिंक, मतलब हम्म। बहुत ज्यादा शिवरिंग देखने को मिलेगा, हम्म। इंट्रोवर्टेड लेजी पर्सनैलिटी रहेगा, इंडोलेंट हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। फेस हम्म। इसका कैसा, ओके। रेड रेड मिलेगा, नोज जो रहेगा रेड मिलेगा, बट टच करने पे कैसा रहेगा, कोल्ड रहेगा। कोल्ड रहेगा। ठीक है।
स्लगिश हम्म। सर्कुलेशन मिलेगा, और मतलब टर्मिनल कंडीशंस में भी स्लगिश रिएक्शंस होते हैं इसके। ओके। स्लगिश रिएक्शन इन टर्मिनल कंडीशन मतलब ऐसी बीमारियां जिनका इलाज नहीं है, या अंत के समय में ना ये बहुत ज्यादा स्लगिश हो जाएंगे। यदि हमें ऐसा मिलता है तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। हम्म। लुक कैसा होता है, द एंड ऑफ द नोज इज रेड एंड चीक्स आर रेड, रेडनेस ओवर द चीक्स एंड रेड आईज, इजीली रिलैक्स इंडिविजुअल। तो इनका पूरा फेस में ना एक रेडनेस दिखाई देता है। हम्म। कैप्सिकम ना बहुत नाराजगी वाला मेडिसिन है, ठीक है बेसिकली। तो जो इसके फेस में भी ना आपको एक रेडनेस अलग से समझ में आएगा, ठीक है। रिलैक्सेशंस हम्म। दिखाई देता है, रिलैक्सेशन मतलब एकदम सुस्त, ऐसे ही निढाल नहीं डल जाते हैं, लाइक दैट हम्म। पर्सनैलिटी। क्लमजीनेस दिखाई देगा, बैकवर्ड हम्म। नॉक एंड स्ट्राइक अगेंस्ट थिंग्स, थोड़ी भी चीजों से कहीं से भी टकरा जाएगा तो सडनली चौंक जाता है या क्लमजी हो जाएगा, ये क्लमजीनेस दिखाई देता है, ठीक है। और हम्म। लड़खड़ाने लगता है, इट इज वेरी वीक रेमेडी। अच्छा, कैप्सिकम के होम सिकनेस के बारे में सबको पता है, राइट। कैप्सिकम बहुत अच्छी रेमेडी है होम सिकनेस की। एंड होम सिकनेस वांट टू गो होम। तो होम कैसा, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे आप अच्छा फील करते हो, या आप बाहर का एनवायरनमेंट को पसंद नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या करते हैं वहां पे, मतलब आप ऐसी जगह जहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है वो होम है, तो ये होम में रहना ज्यादा पसंद करता है, ठीक है। तो हम्म। होम सिकनेस वांट टू गो होम, तो घर में रहना पसंद करेगा, हम इससे हम्म। समझ सकते हैं इसका, ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्या है, सेंसेस आर एक्यूट इन कॉन्स्टिट्यूशनल फेजेस। तो इसकी सेंसेस एक्यूट होती हैं। सेंसेस एक्यूट से क्या समझते हो बेसिकली, सेंसेस एक्यूट मतलब बहुत ज्यादा आपको कभी भी, हम सेंसेस एक्यूट करके रूब्रिक है ना, हियरिंग ज्यादा। एक्यूट, सेंसेस हाँ, एक्यूट, विजन स्मेल एक्यूट। वगैरह स्ट्रांगली सुना है, मतलब स्ट्रांगली आएगा स्मेल, या तो इसका उसके मतलब जो क्या है ना, सेंसेस है वो कि स्ट्रांगली। आपको कुछ ज्यादा ही तेज नॉइस सुनाई हम्म। दे रहा है, नॉइस नहीं है सुनाई दे रहा है, तो हियरिंग एक्यूट हम्म। क्या, ठीक है। बराबर। कुछ ऐसा मतलब अपन को एक्सट्रीम विजन्स दिखाई दे रहे हैं, तो दैट हम्म। इज, वो क्या हो गया आपका, विजन, विजन एक्यूट हो गया, ठीक है। हम्म। तो इसकी हम्म। सेंसेस बहुत एक्यूट होती है। सेंसेस क्या है, हमारी 5 सेंसेस है, विजन, ईयर, टच, हियरिंग, स्मेल, है हम्म। ना। तो ये सारी चीजें बराबर। इसकी एक्यूट, मतलब अपन को ऐसी देखने को मिलेंगी, बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, मतलब सेंसिटिविटी ज्यादा है इसकी। सिंपली अपन इसको डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर से यदि देखें, तो हम मिर्च खाते हैं तो देखते हैं कि नोज लाल हो जाती है, हम्म, हम्म। एकदम से जलन होने लगता है, आंखों से पानी आने लगता है, कान से धुआं छूट जाता है, अजीब सा बराबर। सुन्नपन की आवाज आती है, दैट इज ऑल एक्यूट, ठीक है। ठीक है। तो वही चीज हमको इसके अंदर दिखाई देती है। फिर इसके हम्म। बाद इसका एक और एंट्री पॉइंट है, दैट इज बर्निंग। बर्निंग इज हम्म। एंट्री पॉइंट ऑफ कैप्सिकम, ओके। स्लो रिएक्शन आफ्टर एग्ज्यूटिव डिसीजेस, आफ्टर ग्लैंडुलर डिसीजेस एंड बॉवल कंप्लेंट्स। तो बेसिकली ग्लैंडुलर डिसीजेस जो होती हैं या बॉवल कंप्लेंट्स होती हैं, उसके बाद मतलब कैप्सिकम में प्रॉब्लम्स होती हैं और स्लो रिएक्शंस रहते हैं इसके, बहुत ही स्लो दवाई है ये, साइकोसिफिलिटिक दवाई है, ठीक है बेसिकली। हम्म। तो इसको डिजायर क्या रहता है ना, डिजायर फॉर स्टिमुलेंट्स, अल्कोहल का डिजायर रहता है, कॉफी का डिजायर रहता है, ऐसी चीजें जो इसको स्टिमुलेट करें। क्यों स्टिमुलेट करें ना, हम्म। क्योंकि इसका सीएनएस और बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, हम्म। ठीक है। राइट। इसलिए दे आर वेरी ओवर सेंसिटिव टू हम्म। इम्प्रेशन, लुकिंग फॉर ऑफेंस, कैन नॉट टेक अ जोक। ये इतने ज्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर भी, कि ये कोई इनके ऊपर जोक भी बनाएगा ना तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। ओके। ऑलवेज सस्पिशियस, लुकिंग फॉर द इंसल्ट, इनको क्या लगता है कि कोई ना कोई इनकी इंसल्ट कर रहा है, ये बहुत ज्यादा सस्पिशियस मिलेंगे आपको। ओके। बेसिकली ये मतलब सस्पिशियस बोले तो बहुत शकी है ना, कि इसने ऐसा तो हम्म। नहीं बोला, या छोटी छोटी बातों को तोड़ मड़ोड़ के और ज्यादा प्रेजेंट करने वाले ऐसे लोग मिलेंगे। सो देयर इज पैप्री डिस्पोजिशन, पैप्री डिस्पोजिशन बोले तो बहुत ज्यादा तीखे होते हैं, राइट, सडनली रिएक्शन देंगे, और रिएक्शन भी कैसा रहेगा, लेजी तरीके से रहेगा, रिलैक्स रहेगा, या किसी ने कुछ बोल दिया तो साइड में जाके हम्म। बैठ जाएंगे तुरंत ही, बहुत ज्यादा वो नहीं बोलेंगे, बट इनको क्या लगता है कि इनका कोई इंसल्ट कर रहा है, इनको कोई नीचा हम्म। दिखा रहा है, इसलिए हम्म। इनको बहुत ज्यादा होम सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, होम सिकनेस है और वांट टू हम्म। गो होम, तो इनको लगता है मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूं। तो कई बार इसे हम कैलकेरिया के साथ थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं इसकी पिक्चर को देख के।
परसिस्टेंट थॉट ऑफ सुसाइड, तो किसी को भी सुसाइडल थॉट्स आना, क्या ये क्या है, दिस इज अ सिफिलिटिक पिक्चर। ठीक है, तो थॉट्स ऑफ सुसाइड के थॉट्स आते हैं, वो रेसिस्ट करते हैं बट उनको फिर भी वो थॉट्स बने रहेंगे। मतलब बंदा आपके पास आके बोलेगा कि मुझे कंटिन्यूअसली ना ऐसे सुसाइडल थॉट आते हैं, मैं उनको साइडलाइन करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि नहीं मुझे ये कुछ नहीं करना, मुझे कहीं और ध्यान लगाना है, बट फिर भी ये कंटिन्यूअसली बने हुए हैं। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन है, स्टेनोसिस और स्ट्रक्चर, ये कॉन्ट्रैक्शन, स्टेनोसिस और स्ट्रक्चर, ये तीन की पॉइंट हैं जिससे हम एंट्री कर सकते हैं कैप्सिकम में। क्या क्या, कॉन्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन होना, स्टेनोसिस है ना, कहीं पर भी कुछ भी मतलब फेल हो जाना बेसिकली, और स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स के केसेस में भी हम ये सोच सकते हैं। तो ये तीन बेसिकली हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं इसके लिए। ठीक है, अच्छा पीरियोडिसिटी होती है इसमें, डेली, डेली का पीरियोडिसिटी होता है। अभी हम ना रिपर्टरी से भी पढ़ेंगे कैप्सिकम्स के जो रूब्रिक्स है ना, उससे भी हमें पिक्चर क्लियर होगा। बट मैं फिर भी आपको एक एंट्री पॉइंट बता रही हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या हम सोचेंगे, मतलब पिक्चर को कंप्लीट करेंगे अपना, है ना, किसी भी बीमारी का। सो एवर्स टू ब्रेक देयर रूटीन एंड गो आउट, इन लोगों को ना अपना रूटीन ब्रेक करना नहीं पसंद होता। इफ दे गो आउट, यदि ये बाहर जाते हैं तो दे गेट होम सिक इजीली, इनको वापस घर में आने का पड़ता है, ये अपना ब्रेक नहीं करते हैं रूटीन इजीली, और यदि करा भी तो इनको वापस से घर आने का लगता है, होम सिकनेस का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, अनक्लीनिनेस एग्रावेशंस देखने को मिलता है। अच्छा, अब हम रूल इन कब करेंगे इसको, मतलब कब हम जैसे कि हमारे पास मेडिसिन है बहुत सारी, तो हम कैसे रूल इन करेंगे कि ये कैप्सिकम है। तो कैप्सिकम ना हमेशा कभी भी आपको उससे दो तीन चीजें पूछना है। पहली चीज, क्या तुम जोक क्रैक कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई जोक क्रैक करता है तो व्हाट इज योर रिएक्शन। कैप्सिकम कभी भी अपने ऊपर किए गए क्रैक जोक्स को इजीली नहीं ले पाता है, उसको मतलब वो लगता है फॉर ग्रांटेड कि लोग उसको नीचा दिखा रहे हैं। एक सेकेंड। एंड सेकेंड थिंग, मतलब स्लगिशनेस मिलता है और अनक्लीनिनेस एग्रावेशंस भी मिलता है अपन को कैप्सिकम में। तो बेसिकली अब हम इसको रूल आउट कब करेंगे ना, यदि आपको बंदा बहुत ज्यादा सपोर्टिव मिल रहा है। रूल इन कब करोगे, जब वो हमको कैसा मिलेगा, उसको जोक क्रैक नहीं कर पाएगा, कोई भी जोक क्रैक करे तो उसको प्रॉब्लम हो रहा है, होम सिकनेस मिल रही है और स्लगिशनेस दिख रही है, तो हम रूल इन करेंगे। और रूल आउट कब करेंगे, जब वो सपोर्टिव या ग्रेसफुल हमको दिखाई दे रहा है, तो फिर हम उसको रूल आउट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसका सोरा पर्सनैलिटी कैसा है कैप्सिकम का, साइकोसिस कैसा है और सिफिलिस कैसा है। ठीक है, तो देखो हमने जो भी एंट्री पॉइंट पढ़ा उन सब में हमको सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा दिखी है ना, सेंसेस एक्यूट दिखे। तो इसका सोरा सबसे ज्यादा है, क्या है सोरा में, ओवर सेंसिटिव है ये लाइट को लेके, ओवर सेंसिटिव टू लाइट, ओवर सेंसिटिव टू टच, ओवर सेंसिटिव टू नॉइस। ठीक है, पेन को लेके भी बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव मिलता है, ओवर सेंसिटिव टू पेन। इम्प्रेशंस के लिए भी ओवर सेंसिटिव है, कोई इसको रिप्रीमेंड कर दे उसके लिए ओवर सेंसिटिव है, ओवर सेंसिटिव टू रिप्रीमेंड। ठीक है, ओवर सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, सेंसिटिविटी क्या है, सेंसिटिविटी सोरा, तो क्रिटिसिज्म के लिए भी ये सेंसिटिव है। सेंसेस एक्यूट में हमने देखा ये है। ठीक है, जेस्टिंग में है, एलिमेंट फ्रॉम एक्साइटमेंट में भी कैप्सिकम आता है। ठीक है, सो व्हाट इज अ साइकोसिस पिक्चर, साइकोटिक पिक्चर क्या मिला अपन को इसमें, इसमें तीन चीजें साइकोसिस हैं, क्या, लेजीनेस जो है ना उसका, इंडोलेंस, दैट इज साइको, suspiciousness is also psychosis, and third one is homesickness, that is also psychosis। तो ये कैप्सिकम का साइकोटिक पार्ट हुआ। ठीक है, अच्छा अब इसका सिफिलिटिक पार्ट क्या है, हमने पढ़ा कि छोटी भी चीजें, छोटी छोटी चीजें जैसे कि कहीं ठोकर लग गया तो सडनली ये स्टार्टल होता है। अब एक्वर्डनेस पढ़ा था ना, क्लम्सीनेस पढ़ा था, तो क्या है, स्टार्टल्ड इजीली, और सुसाइडल डिस्पोजिशन इसके रहते हैं, थॉट सुसाइडल थॉट्स रहेगा, ये उससे आउट होना चाहेगा फिर भी इसको सुसाइडल थॉट रहेगा। अब हम देखते हैं रिपर्टरी से क्या है, इसके एंट्री पॉइंट समझ गए, मेन मेन।
जिससे हम मेडिसिन को समझेंगे। वैसे तो बहुत अच्छे हम्म। से हमारे कैंट में, बोरिक में, हर जगह दिया हुआ है ना। बट मैं बराबर। ना एक्चुअली में एक ऐसी पिक्चर बना रही हूँ जो एंट्री पॉइंट के बेस पे हमको एंटर करना है किसी भी केस में, जो क्लिनिकली हमको हेल्प करेगा। ठीक है। बराबर। बाकी रेफरेंस के लिए हम दूसरी बुक तो पढ़ ही सकते हैं। तो दिखाई दे रहा है। हाँ। ये सारे ना कैप्सिकम के बेसिकली रूब्रिक्स हैं। तो कैप्सिकम कैसा, एब्सेंट माइंडेड है, एब्जॉर्ब्ड है, किसी एक जगह पे, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड में भी मिलता है। फिर इसके एलिमेंट क्या है, एलिमेंट फ्रॉम एक्साइटमेंट। मैंने बोला ना कि सोरिक पिक्चर में हमको एलिमेंट फ्रॉम एक्साइटमेंट हम्म। मिलेगा, जॉय मिलेगा, हम्म। जस्टिंग मिलेगा। तो एलिमेंट फ्रॉम हम्म। एक्साइटमेंट है, इमोशनल। एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ, सारो एंड केयर। एलिमेंट फ्रॉम होम सिकनेस। ये इसको ना, इसका रूटीन तोड़ने में प्रॉब्लम होता है, राइट। वापस से अपने रूटीन में नहीं हम्म। आ पाता, तो वो होम सिकनेस में जाता है। हम्म। इट इज वेरी एंग्री रेमेडी। एंगर अल्टरनेट विथ चेयरफुलनेस। खुश रहेगा, साथ में गुस्सा भी आएगा, सडनली गुस्सा, सडनली हैप्पीनेस। ठीक है। मतलब स्टेट हम्म। कैसा हो रहा है, अल्टर हो रहा है। एंगर अल्टर होगा कंटेनमेंट के साथ में। ठीक है। हम्म। मतलब अभी एंगर है और थोड़ी देर बाद बहुत संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। एंगर अल्टरनेट विथ एक्सिलरेशन। हम्म। एंगर अल्टरनेट विथ जस्टिंग। इसमें सिर्फ 3 रेमेडीज हैं, गुस्सा के साथ जस्टिंग। ठीक है। तो जितने कम रेमेडीज होते हैं ना, वो उतना मतलब पक्का रूब्रिक है हमारा, राइट। मतलब सिर्फ हम्म। उसमें ये कैप्सिकम ही बहुत अच्छा कवर कर रहा है, राइट। जैसे बराबर। एंगर चिल ड्यूरिंग, इसमें सिंगल है ये। चिल ड्यूरिंग हम्म। मतलब कैसा, ऐसी स्टेट जहाँ पे सब कुछ बहुत ठंडा ठंडा, मतलब समझ रहे हो क्या, इसको जो वार्मथ, लव, केयर कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हम्म। है। इसलिए हम्म। उधर पे इसको एंगर ही फील होता है, गुस्सा आता है इसकी सराउंडिंग्स पे, खुद के हम्म। ऊपर। एंगर कफ हम्म। फ्रॉम, एंगर इजीली। एंजाइटीज देखो, इसकी एंजाइटी क्या क्या है। गुस्से के समय एंजाइटी रहेगी। ब्रेथलेसनेस, डीपली मस्ट, जब इसको बहुत डीप सांस नहीं आती है ना, मतलब रेस्पिरेटरी इशू हो रहा है या बहुत ज्यादा ऐसे पैथोलॉजीज में गया है, डीप पैथोलॉजी में, वहां पे इसको एंजाइटीज देखने को मिलती हैं। एंजाइटी चिल ड्यूरिंग, फीवर है उस समय में एंजाइटी हो रहा है, राइट, चिल स्टेज में। या एंजाइटी नॉइस फ्रॉम, जब भी मतलब इसको एंजाइटी कब होगा, देखो नॉइस है, चिल है, मतलब सेंसिटिविटी हम्म। जहाँ पे है ना, वहां पे ज्यादा सेंसिटिविटी चिंता है, होगा। राइट। एवर्जन हम्म। एवरीथिंग टू, इसमें 37 मेडिसिन है, उसमें ये आता है। ब्रूडिंग हम्म। देखने को मिलता है, इसका माइंड कैसा रहेगा, बिजी रहेगा, हम्म। रूटीन ब्रेक नहीं करना चाह रहा है ना, दैट्स वाई हम्म। बिजी। कैप्रिशियसनेस देखने को मिलता है। हाँ, सेंसोरियस है, मतलब अपनी अपनी चलाएगा, कुछ इसका मन का नहीं हो रहा तो इसको बुरा लग रहा। डोमिनेटिंग टाइप। चीयरफुल, हम्म। गे, मिर्थफुल। चीयरफुल देखो, अल्टरनेशन वाले स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे, स्पेशली एक्यूट में। मतलब कोई बंदा हम्म। सडनली गुस्सा कर रहा है, सडनली बहुत चीयरफुल है, ये हमको कब देखने मिलेगा, इट इज लाइक अ डिलीरियम, है ना, डिलीरियम की तरह ही हम्म। होता है, आउट ऑफ कंट्रोल स्टेजेस। तो देखो जो हमने पढ़ा, एंगर और चीयरफुल का पढ़ा था, वही सेम इसमें दिखने हमको मिल हम्म। रहा है। हम्म। चीयरफुल अल्टरनेट विद बस्ट ऑफ इंडिग्नेशन, इसको हम्म। इंसल्ट बहुत है ना, तो हम्म। इंडिग्नेशन के साथ इसको ऐसा लगता है, और फिर ये सडनली बराबर। चीयरफुल वो करने लगता है, अपने आप को दिखाने हम्म। लगता है। कंपनी एवर्जन टू प्रेजेंस ऑफ अदर एग्राविशंस, इसको हम्म। कंपनी में मतलब एवर्जन रहता है मोस्टली कंपनी से। कंसंट्रेशन इसका डिफिकल्ट है, कंफ्यूजन में रहता है ये बेसिकली। तो कंफ्यूजन कब कब है इसको, चिल ड्यूरिंग है, मॉर्निंग के टाइम में है, कंफ्यूजन वेकिंग ऑन में है। ही इज वेरी हम्म। कंटेंटेड पर्सनैलिटी, कंटेंटेड हम्म। रहेगा, बट चीयरफुल भी रहेगा अल्टरनेटिंग स्टेट में। हम्म। कॉन्ट्राडिक्शन इज इंटॉलरेंस ऑफ, कॉन्ट्राडिक्शन इसको बर्दाश्त नहीं रहेगा। कॉन्ट्राडिक्शन टू स्पीच, इंटेंशंस आर, मतलब जो ये बोल रहा है उस, यदि हम्म। वो मतलब वो उसकी इंटेंशन को कोई नहीं समझ रहा है तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तब भी फिर इसको गुस्सा आता है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है इसकी बातें, लोगों के इंटेंशन। कॉन्ट्ररी देखने को मिलता है, डेड डिजायर में है, डिलीरियम हम्म। में है, डिलीरियम चिल ड्यूरिंग में है, डिलीरियम ट्रिमेंस, मेनिया,
हम्म डिप्सोमेनिया में अल्कोहलिज्म है। तो बेसिकली ना अल्कोहलिज्म के केसेस में कैप्सिकम हम बहुत कुछ सोच सकते हैं। उसकी वजह से हम्म यदि हमको पेशेंट में मतलब कुछ भी डिस्कम्फर्ट देखने को मिल रहा है, या कुछ भी डायरिया या लूज मोशंस या कुछ भी हो रहा है, बट ऑब्वियस है हैंगओवर हो गया है, तो उस समय हम इसके बारे में सोच सकते हैं। यदि हम्म स्पेशली हमको अपर लेफ्ट और लोअर राइट वाला जो हमने वो रूब्रिक पढ़ा किंग पिन, वो रूब्रिक हम्म मिलता है, तो फिर हम इसके बारे में सोच सकते हैं, इसको दे भी सकते हैं। ठीक है। डिसगस्ट बराबर। फीलिंग है इसके अंदर। अब इसके अंदर डलनेस है, देखो स्लगिशनेस है। स्लगिशनेस डिफिकल्टी टू थिंकिंग, हम्म किसी भी चीज को थिंक करने में थोड़ा सा इसको डिफिकल्टी होता है। स्लगिशनेस है, स्लोनेस है इसके अंदर। डलनेस हम्म चिल ड्यूरिंग है। डलनेस ड्रीम आफ्टर, सो के उठेगा सपने देखेगा उसके लिए भी डल रहेगा। हीट ड्यूरिंग, हम्म डलनेस हीट ड्यूरिंग, डलनेस मॉर्निंग में। फिर इसके बाद डलनेस, इसके बाद एलिगेंस वांट ऑफ में है, सिर्फ 8 रेमेडीज हैं। ओके। ठीक है। तो ये एलिगेंस वांट ऑफ में है, मतलब इसके अंदर एलिगेंस नहीं होता। तो कुछ रेमेडीज हैं जैसे प्लेटिना हो गया, सल्फर हो गया, वो सब एलिगेंस वांट ऑफ में आते हैं। ठीक है। एनुआई। हम्म फिर इसके बाद एक्साइटमेंट है इसकी, चिल ड्यूरिंग। फियर इसको क्या क्या है, फियर एप्रीहेंशन का है, पीछे हट हम्म जाता है। फियर एयर ऑफ फ्रेश, फ्रेश एयर का। सेंसर्ड का है। हाँ ये बहुत अच्छा रूब्रिक है इसका, फियर सेंसर्ड ऑफ बीइंग, मतलब इसको क्या लगता है कि इसको देश निकाला, सबने अलग कर दिया है, राइट, ऐसा इसको हम्म फील होता है। ठीक है। हम्म फियर डेथ ऑफ में है। फियर इविल ऑफ में है। फियर रिप्रोचेस ऑफ में है। फियर वॉकिंग ऑन। फॉरगेटफुलनेस है इसके अंदर। अब फॉरगेटफुलनेस कब कब होगी, जब इसको सिर दर्द होता है तभी होती है, जब ये वीक हो जाता है तब भी होता है, फ्राइटेंड हो जाता है बहुत जल्दी। हम्म। हम्म और स्टार्टल्स देखने को मिलते हैं, ये देखो गैस्चर अवेकवर्ड इन, सडनली एकदम से स्टार्टल हो जाता है, दैट इज सिफिलिस। सडनली कोई भी चीज हो रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। ग्रीफ है, होम सिकनेस है। इम्बेसिलिटी देखने को मिलती है, अपने डिसीजंस प्रॉपर नहीं ले पाता है। इंडिफरेंस में रहता है। इंडिफरेंस एक स्टेज आता है जब ये बीमार होता है ना, तो ऐसी स्टेज में जाएगा, स्पेशली ओल्ड पीपल, तो वो हम्म ना हर चीज के लिए इंडिफरेंस हो जाते हैं। इंडिग्नेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इंडिस्क्रिशन देखने को मिलता है, अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाता। इट्स लाइक थोड़ा थोड़ा ना कैलकेरिया के जैसा ही हमको लगेगा, फॉल्स प्ले थोड़ा, ओके, कैलकेरिया की तरह ही रहता है। फिर इंडस्ट्रियस देखने को मिलता है हमको, मेनिया रहता है इसको वर्क के लिए, इसलिए अपना रूटीन इसको ब्रेक करना पसंद नहीं है। ठीक है। इरिटेबिलिटी रहती है इसके अंदर। जस्टिंग मिलेगा हमको। ये देखो एक रूब्रिक है इसका, किसेस एवरीवन, जो बच्चे रहेंगे या बड़े भी, कई बार से ऐसा होता है हर किसी को प्यार करेंगे, हर किसी को किस करते हैं। ठीक है। लेमेंटिंग में मिलेगा ये। लेमेंटिंग बोले तो कि अपनी ही बातों को मतलब कंप्लेन करना लोगों की, है ना, कि इसने मेरे साथ ऐसा कंप्लेंट। किया वैसा किया। हम्म मलेशियस है ये, मलेशियस, मलेशियस क्या होता है, मतलब इंडक्टिव, हम्म स्पाइटफुल। मिलेशियस राइट। कब होगा, ये एंगर के साथ होगा। हम्म इसमें मेमोरी एक्टिव मिलती है। मेमोरी एक्टिव मतलब एक साथ 4 6 8 10 चीजों को आप जब याद रखते हो ना, दैट इज अ मेमोरी एक्टिव। कि आपको पुराना भी याद है, ऐसे 10 साल पुराना भी याद है, 20 साल पुराना भी बता रहे हो कि हाँ हाँ ये डेट पे ये हुआ था, इस तारीख को ये हम्म था, तो वहां पे हम मेमोरी एक्टिव लेते हैं। memory। अच्छा। जब वो वीक स्टेज में, सिफिलिटिक स्टेज में जाएगा ना, तब कैसा हो जाएगा, हम्म मेमोरी वीकनेस में चला जाएगा। हम्म ठीक है। सोरिक होता है, मेमोरी का एक्टिवनेस सोरिक होता है, बट जब ये सिफिलिटिक हम्म डिस्ट्रक्टिव स्टेट में जाएगा तो मेमोरी भी, इसका इंटेलेक्ट डल हो जाएगा। इंटेलेक्ट बोले तो इसकी हम्म मेमोरी में वीकनेस आ जाएगा। वर्ड्स जो है वो गलत बोलेगा, वो भूल जाएगा वर्ड्स की क्या बोल रहे हैं। हम्म फिर इसके बाद मॉर्निंग में आता है ये, मॉर्निंग ऑब्जेक्ट अबाउट, किसी भी चीजों को लेके किसी भी तरीके का, जैसे बच्चे हैं वो रोते हैं कि मुझे यही चाहिए, morning। ठीक है, लाइक दैट। हम्म मूड चेंजेबल होता है इसका। हम्म फिर इसके बाद मूड रिपल्सिव भी मिलेगा। रिपल्सिव बोले तो कि इनके मन का नहीं हो रहा, अगेन नहीं हो रहा, तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। रिमोर्सफुल मिलेगा, मोरोस चिल ड्यूरिंग, मोरोस स्लीप एमुलेशन। ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन मिलेंगे, ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन चिली। ठीक है। और ऑफेंडेड इजीली, बहुत जल्दी ये ऑफेंड हो जाते हैं। टेक्स एवरीथिंग इन बैड पार्ट, हर चीज का ये गलत वो देखते हैं। जैसे कि सपोज correct। कोई हमारे पास आया और हमने उनको अच्छी दवाई दिया, तो वो बोलेंगे नहीं मैडम आपकी दवाई नहीं किया है,
मतलब कोई भी हम्म अच्छी बात बताओ उनको, बोलो कि वो प्लेस कितना अच्छा है, या हमारे प्रधानमंत्री ने तो कितना अच्छा काम किया, तो वो जस्ट अपोज ही करेंगे कि नहीं सब गलत है, हर चीज का बैड पार्ट ही देखते हैं, मतलब इतना नेगेटिव है। ठीक है। yes, परसिवरेंस में होंगे, परसिवरेंस में है ये, पर्टिनेसिटी में है, प्रोस्ट्रेशन में है, रेस्टलेसनेस में है, रेस्टलेसनेस चिल ड्यूरिंग में है, हीट ड्यूरिंग में है, मतलब इतना ज्यादा रेस्टलेस होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं। फिर सैडनेस में भी है, सैडनेस में चले जाते हैं ये सिफिलिटिक स्टेजेस में, जब ये बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगे। तो देखो सैडनेस हेमरॉइड सप्रेस्ड आफ्टर, जिन लोगों को पाइल्स का प्रॉब्लम है उसके बाद वो सैडनेस में गए हैं, पाइल्स से ठीक हो गया एंड देन वो सैडनेस में गए हैं, तो वहां पे हम कैप्सिकम के बारे में सोच सकते हैं, सिंगल रेमेडी। ओके। सेंसिस एक्यूट्स के बारे में मैंने बताई ऑलरेडी है ना, उसमें देखते हैं अपन। अब देखो सेंसेस कितनी सारी हैं, डल है, ब्लंट है, सेंसिटिव एक्सटर्नल इंप्रेशन, नॉइज, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर स्टार्टलिंग के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, ड्रीम्स आर फ्रॉम, रात को जगेंगे सडनली, एकदम से अचानक से चौंक के उठ जाना, स्टार्टलिंग हीट ड्यूरिंग, स्लीप ड्यूरिंग, स्टार्टलिंग स्लीप फ्रॉम, सोते सोते, स्टुपिफिकेशन देखने को मिलेगा, सुसाइडल देखने को मिलेगा, सुसाइडल होम सिकनेस फ्रॉम, सिंगल रेमेडी है इसमें, सुसाइडल होम सिकनेस फ्रॉम, सुसाइडल थॉट्स आते हैं जिनको ये रेसिस्ट करते हैं बट फिर भी बने रहते हैं। ठीक है। टॉक इंडिस्पोज टू में है, डिजायर टू बी साइलेंट एंड टेसिटर्न, ये इतना डिप्रेस रेमेडी है, अकेला रहना पसंद करेगा, साइलेंट होना पसंद करेगा। ठीक है। थॉट्स ऑफ डिस्कनेक्टेड, इनके थॉट्स डिस्कनेक्टेड रहेंगे, ट्रैंक्विलिटी रहेगा, अनकॉन्शियसनेस रहेगा, अनकॉन्शियसनेस चिल ड्यूरिंग, फीवर के समय अनकॉन्शियसनेस हो सकता है या ऐसी स्टेट है ना। अब माइंड रूब्रिक्स में इसको अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, मतलब चिल का मतलब अलग होता है, नॉट लाइक दैट, चिल का मतलब कि कोई वार्मथ नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, या फैमिली में कोई भी चीजें आपको नहीं मिल रही हैं उस समय में अनकॉन्शियस हो, बट मैं इसको फिजियोलॉजिकली ही लेती हूँ। तो इसके अलावा देखो वीरिसम हो जाते हैं, वीपिंग रहता है, वीपिंग अल्टरनेटिंग विथ लाफ्टर, ये बहुत मतलब स्ट्रेंज फीचर है, कई केसेस में ऐसा मिलता है कि एक्यूट कंडीशंस लेके आएंगे आपके पास, या क्रॉनिक भी रहेगा, तो वो बोलेंगे, जैसे मेरे एक केस था, तो उनके फादर ना हॉस्पिटल में एडमिट थे, कोविड के बाद का केस था ये। तो वो ना एक ऐसे स्टेट में थे कि सडनली रो रहे थे, मैं गई, मैंने वीडियो कॉल में उनका केस लिया, तो ही इज लाफिंग, सडनली वो हंसने लगे, रोते रोते हंसते हैं, तो वहां पे मैंने ये एक रूबिक लिया था। एक मिनट, हाँ नित्या, एक हम्म। मिनट। हम्म। तो वहां पर हम ये केस में रूब्रिक ले सकते हैं। ठीक है। वीपिंग कफिंग आफ्टर, वीपिंग हीट ड्यूरिंग, नाइट के समय रोना आना, वीपिंग नाइट इन, विजलिंग रहता है, विजलिंग फीवर ड्यूरिंग में भी हम इसको सोच सकते हैं। ठीक है। ही इज वेरी विटी एंड वर्क मेंटल इम्पॉसिबल, तो जब ये बीमार होते हैं ना, तो इनको मेंटल वर्क करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो दीज आर सम रूब्रिक्स। हाँ। ठीक है। कैप्सिकम के, तो आज हमने कैप्सिकम पढ़ा, उसके एंट्री पॉइंट देखे, मेन मेन के किससे हम क्लिनिकली देख सकते हैं, हम एंट्री पॉइंट कब करेंगे, इसका रूल इन रूल आउट क्या करेंगे, और हमने उसकी सेंसिटिविटी रूब्रिक्स के थ्रू भी पढ़ा कि क्या है, अकॉर्डिंग टू एज पर माइंड रूब्रिक। समझा? यस।